अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम सामीन किराम खैर वाफ़ियत से होंगे। तमाम सामीन किराम को आसान तजवीद ऑफिशियल में खुशामदीद। मोहतरम सामीन किराम, कल के सबक में हमने मद लाज़िम की तारीफ़, अक़साम और उसकी मिसालें मक़दार के साथ पढ़ ली थी। आज का हमारा सबक मद आरिज़ या मद जायज़ है, ये हम आज पढ़ेंगे। सामीन किराम, अगर आपने अभी तक हमारे आसान तजवीद ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सके और आप तजवीद को बआसानी सीख सके। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं कि मद आरिज़ किसको कहते हैं और मद जायज़, यानी मद आरिज़ और मद जायज़ दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी अक़साम और इसकी मिसालें और मक़दारें क्या हैं। मद आरिज़ या मद जायज़, मोहतरम सामीन किराम, जब हुरूफ़ मद्दा हमने पढ़ लिए थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, हुरूफ़ मद्दा या हुरूफ़ लीन, हुरूफ़ लीन इसको कहते हैं। वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो इसको हुरूफ़ लीन कहते हैं। जैसे ये खौफ है, वाव साकिन से पहले ज़बर, और सौइफ़ में या साकिन से पहले ज़बर, तो इसको हुरूफ़ लीन कहते हैं। जब हुरूफ़ मद्दा या हुरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्जी आ जाए, सुकून आर्जी आ जाए, इसको मद आरिज़ या मद जायज़ कहते हैं। ठीक है। अब सुकून आर्जी किसको कहते हैं? सुकून आर्जी उस सुकून, उस साकिन को कहते हैं, उस जज़म को कहते हैं जो वक़फ़ की वजह से पैदा हुआ हो, जो वक़फ़ की वजह से आता हो, इसको सुकून आर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये यालमून लफ़्ज़ है, तो अगर हम इस पर वक़फ़ करते हैं तो ये यालमून हम पढ़ते हैं। इस नून के ऊपर अपनी असल हरकत ज़बर हैं, लेकिन हम इसको वक़फ़ की वजह से साकिन पढ़ लेते हैं, यालमून। तो यहाँ अब इसको साकिन पढ़ना ये वक़फ़ की वजह से हुआ है, तो इसको सुकून आर्जी इसलिए कहते हैं कि ये सुकून जो इसके ऊपर आया हुआ है ये वक़फ़ की वजह से आर्जी तौर पर आया हुआ है, इसकी अपनी असल हरकत वो ज़बर है। तो जब हुरूफ़ मद्दा और हुरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्जी आ जाए तो इसको मद आरिज़ या मद जायज़ कहते हैं। इसकी दो अक़साम है सामीन करम, एक को मद आरिज़ वक़फ़ी कहते हैं, मद आरिज़ वक़फ़ी कहते हैं। मद आरिज़ वक़फ़ी जो है किसको कहते हैं? जब हुरूफ़ मद्दा के बाद अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो, या मद्दा हो, इसके बाद जब सुकून आर्जी आ जाए, वक़फ़ में सुकून आ जाए, तो इसको मद आरिज़ वक़फ़ी कहते हैं। इसकी मिसाल देखें, तारीफ़ मैंने कि हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आर्जी, ये इसकी तारीफ़ में आता है। हुरूफ़ मद्दा के बाद सुकून आर्जी आ जाए तो इसको मद आरिज़ वक़फ़ी कहते हैं। ठीक है। इसकी मक़दारें भी लिखी हैं, ये इसकी मिसालें हैं। जैसे यालमून, तुकज़्ज़िबान, क़दीर, यहाँ पर यालमून में वो मद्दा है। ठीक है। वो मद्दा वो साकिन से पहले पेश है, उसके ऊपर नून, यालमून, तो वक़फ़ में नून साकिन हो जाएगा, तो इसको मद आरिज़ वक़फ़ी कहते हैं कि वह हुरूफ़ मद्दा के बाद, हरफ़ मद्दा वो के बाद सुकून आर्जी आया हुआ है। तुकज़्ज़िबान, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, तो अलिफ के बाद जो है सुकून आर्जी वक़फ़ में ये साकिन हो जाता है, तो इसको तुकज़्ज़िबान कहते हैं, और ये मद आरिज़ वक़फ़ी की मिसाल है। और क़दीर, ये या मद्दा की मिसाल, या मद्दा से पहले या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा हुआ, और क़दीर वक़फ़ में रा जो है ये साकिन हो जाता है, तो इसलिए इसको मद आरिज़ वक़फ़ी कहते हैं। ठीक है। अब इसकी मक़दारें क्या है इन तीनों की? मद आरिज़ वक़फ़ी की जो हैं इसकी मक़दारें क्या है? तो इसमें तूल, पहले इसमें तीनों मक़दारें के साथ हम जो है मद कर सकते हैं, तीनों मक़दारों के साथ, तूल, तवस्सुत और क़सर। ठीक है। तूल के साथ जो है इसको 3 अलिफ या 4 अलिफ, ठीक है, 4 अलिफ की मक़दार तक हम लंबा कर सकते हैं। ठीक है। यालमून, ठीक है। और इसके बाद तवस्सुत भी इसमें कर सकते हैं, यालमून। इसके बाद क़सर, यालमून, ये क़सर, तीनों इसमें। लेकिन अफजल इसमें तूल है, इसलिए मैंने अव्वल नंबर पे लिखा है। तूल अफजल है, फिर तवस्सुत बेहतर है, फिर क़सर बेहतर है। तो इसमें आप तीनों जो हैं मक़दार के साथ मद कर सकते हैं। तो ये मद आरिज़ वक़फ़ी हुआ। इसके बाद मद आरिज़ या मद जायज़ जो है इसकी दूसरी किस्म मद आरिज़ लीन। मद आरिज़ लीन किसको कहते हैं? जब हुरूफ़ लीन के बाद वाव लीन या लीन, आपको मैंने बताया वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर, उसको हुरूफ़ लीन कहते हैं। हुरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्जी वक़फ़ में साकिन आ जाए तो इसको मद आरिज़ लीन कहते हैं। ठीक है। तो इसकी भी जो है अपनी तारीफ़ मैंने लिखी है, हुरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्जी, ये इसकी तारीफ़ हुई, हुरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्जी। ठीक है। इसकी मिसाल है कि खौफ व स्वईफ़, ये दोनों लफ्ज़ जो हैं ये सूरह कुरैश में आते हैं। ठीक है ना। खौफ, स्वईफ़, ठीक है। तो वाव साकिन से पहले ज़बर वाव लीन, और स्वईफ़ में या साकिन से पहले स्वाद के ऊपर ज़बर ये या लीन।
تو यहाँ जो है खौफिन है, लेकिन वक़फ़ में हम इस फ़ा को साकिन कर देंगे तो ये खौफ बन जाएगा। और स्वैफ़ी है तो इसको साकिन कर देंगे और स्वैफ़, इसलिए इसको मद आरिज़ लीन कहते हैं। ठीक है कि हुरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्ज़ी आया तो इसलिए इसको मद आरिज़ कहा जाता है। यहाँ पर भी सुकून आर्ज़ी होता है तो इसलिए इसको भी मद आरिज़ वक़फ़ी कहते हैं। और ये वक़फ़ में होता है, ये भी वक़फ़ में किया जाता है, लेकिन ये हुरूफ़ लीन के बाद सुकून आर्ज़ी है तो इसलिए इसको हुरूफ़ लीन और मद आरिज़ लीन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मिक़दारें जो है, इसमें कितनी मिक़दारें हैं, इसमें भी 3 मिक़दारों के साथ आप जो है मद कर सकते हैं, क़सर, तवस्सुत और तूल। लेकिन इसमें क़सर अफजल है, पहले क़सर बेहतर है, फिर तवस्सुत, फिर जो है तूल बेहतर है। ठीक है ना, तो इसमें जो है मिसाल हम क़सर करते हैं, खौफ, ये क़सर हुआ, फिर तवस्सुत खौफ, फिर इसके बाद तूल अगर हम करें खौफ। ठीक है, तो ये मद आरिज़ या मद जायज़ जो है इसकी तारीफ़ हुई, इसकी अक़साम, इसकी मिसालें और इसकी मिक़दारें जो हैं ये वाज़ेह हो चुकी है। ये तो ये भी कुरान अज़ीमुश्शान में ये अल्फ़ाज़ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यालमून, तुकज़्ज़िबान, क़दीर, यानी हर आयत पर वक़फ़ हम करते हैं। तो ये वक़फ़ जो है ये भी तजवीद में जो है एक सबक है, ये भी एक तजवीद का अपना शोबा है। तो इसलिए यहाँ पर ये है, इसमें ये मद जो हैं ये वक़फ़ की हालत में मद किए जाते हैं, क़सर, तवस्सुत, तूल के साथ या तूल, तवस्सुत, क़सर के साथ। तो ये भी सीखना चाहिए। उम्मीद है हमारा आज का सबक आपको पसंद आ गया होगा और आप समझ चुके होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।